टीएस सिंहदेव, इसमें कोई शक नहीं है कि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा मॉस लीडर है, बघेल से काफ़ी बड़ा। तो बघेल जी को 508 करोड़ भूपेश बघेल जी ने, हुआ ये है कि उन्होंने हाईकमान को कर्नाटक के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, सब में बहुत खर्च किया, इवन तेलंगाना में भी खर्च किया। टीएस सिंहदेव जो है वहाँ का पब्लिक लीडर है, हाईकमान उनको करेगा, विधायक विद्रोह कर देगा निश्चित तौर पे, आप नोट कर लें। और वहाँ पे जो डिसाइड करेगा वो अमित शाह डिसाइड करेगा, अमित शाह। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और वोटिंग समाप्त होते ही अब सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस जो है सिंहदेव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी खलबली मच गई है और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और इन्हें कहा ये मन की भावनाएं हैं, मन के अंदर है। और जो है अगर सीएम भूपेश बघेल को हटा दिए तो दूसरा नंबर पर जो नाम होगा वो उनका होना चाहिए, क्योंकि ये उनका आखिरी मौका है मुख्यमंत्री बनने का। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल हो सकता है। अगर इन केस अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाए और 3-4 सीटों का डिफरेंस हो तो बीजेपी जोड़ तोड़ करके टीएस सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर भी पासा पलट सकती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के रण में क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से अब ये बड़ा बयान टीएस सिंहदेव द्वारा दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है किस तरह जो है इनके बयान इशारे कर रही हैं? देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने जो बयान दिया है वो उनकी मजबूरी थी, उनको अपने समर्थकों को शांत करना था, और दूसरी बात बहुत ज़रूरी था। अगर वो बयान ना देते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि उनके तमाम समर्थक आप सुने मानसिक रूप से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। एक्चुअली में क्या है कि टीएस सिंहदेव, इसमें कोई शक नहीं है कि छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा मॉस लीडर है, बघेल से काफ़ी बड़ा। टीएस सिंहदेव इकलौता एक ऐसा लीडर है, इकलौता, जो वहाँ के सबसे बड़े मॉस लीडर, बूथ से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के, और आपको बता रहे हैं कि नगर, ज़िले, देहात, गांव, सब जगह टीएस सिंहदेव के लोग हैं। इसके पहले जो जीत हुई थी टीएस सिंहदेव जी की वजह से हुई थी। है क्या कि 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, 2.5 साल का एग्रीमेंट, कि 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल। उनको चूँकि चांस नहीं मिला, इसलिए उनके समर्थकों ने, वहाँ की जनता की मांग थी कि सिंहदेव जी, मैंने वोट दे दिया आपके कहने पर, अब आप ये बयान दीजिए। इन्होंने साफ कहा है कि विधायक और हाईकमान तय करेगा। विधायक, मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ निश्चित तौर पे कि अब कांग्रेस के एमएलए छुड़ा हाईकमान को नहीं पकड़ाएंगे, उस तरह जो है वो हाईकमान को नहीं पकड़ाएंगे, वहाँ के विधायक तय करेंगे। और बहुत हद तक संभावना है कि टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर होंगे। ये तय जो करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए, अमित शाह तय करेंगे। अगर अमित शाह तय कर लेंगे तो टीएस सिंहदेव चीफ मिनिस्टर होंगे, परंतु रंग बदला हुआ होगा, मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी के सपोर्ट से होंगे। ये संभावनाएं बहुत हद तक है। तब तक संभव ये भी कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार होगी। अब आपको हम क्लियर कर दें है क्या। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, आज टीएस सिंहदेव जी का कल एक उसमें भी निकल आया, उन्होंने ये कहा कि 2.5 साल की सार्वजनिक रूप में किसी ने नहीं कहा। उनको इस बात का दर्द है, सब तय हुआ था 2.5 साल का। उनका हर समर्थक यही कह रहा है, छत्तीसगढ़ का हर मतदाता यही कह रहा कि भाई 2.5 साल का तय हुआ था, ये लोग तो बिल्कुल पी गए और इन लोगों ने कुछ बोला नहीं है। क्या 2.5 साल का हुआ था, परंतु 508 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी महादेव ऐप घोटाले ने इनको, बघेल जी को। तो बघेल जी को 508 करोड़ भूपेश बघेल जी ने, हुआ ये है कि उन्होंने हाईकमान को कर्नाटक के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, सब में बहुत खर्च किया, इवन तेलंगाना में भी खर्च किया। महादेव ऐप के लोग, उनकी पूरी लॉबी, सट्टा लॉबी, बहुत बड़ी लॉबी है, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ की। उसने इस बार पूरी ताकत लगा दी किसी तरह से भूपेश बघेल जीत जाए। उसकी वजह हाई कमान भूपेश बघेल को
क्लियर कट सपोर्ट करेगा, चूँकि इसमें हाई कमान के काफ़ी लोग होंगे। इसके अलावा तमाम घोटाले हैं, उनको बचाने के लिए हाई कमान की मजबूरी है कि भूपेश बघेल अगर आ जाएंगे तो हम लोगों का नाम बच जाएगा। दूसरी आपको बताना है कि तमाम जगह से जो पैसा भूपेश बघेल ने इतना खर्च किया है, सारे राहुल गांधी की यात्रा में 1/3 सहयोग पूरा होता। जितना टीएस सहयोग से, जितना इनसे सहयोग के लिए कहा गया सीएम बघेल से, सीएम बघेल ने इससे दुगना हर तरह से मदद की। ये एक मजबूरी है उनकी। और वास्तव में टीएस सिंहदेव जो है वहाँ का पब्लिक लीडर है, हाई कमान उनको करेगा, विधायक विद्रोह कर देगा, निश्चित तौर पे आप नोट कर लें। इसके अलावा सिंहदेव उन्होंने क्या कहा, बघेल साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देखिए ऐसा है, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मेरे चेहरे से चुनाव लड़ा गया। ये बघेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा। और कांग्रेस ने, हाई कमान ने, पूरे कांग्रेस ने तय किया मेरे चेहरे के बल पे वोट मिली। मतलब उनका साफ है, जब मेरे चेहरे पे मिली। दूसरा ये सच है कि बघेल ने पूरे 5 साल पूरे सब खर्चे वहन किए, तो उनका दावा कि मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरे नाम, मेरी मेहनत तो मुझे मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, पहली बात कांग्रेस की मजबूरी, उनको देंगे और कांग्रेस बघेल को करेगा, बगावत होगी, चूँकि टीएस सिंहदेव से उसमें माने गए। मगर अब आपको बताना है, हकीकत है, नोट कर लीजिए, सलाखों के पीछे होंगे महादेव ऐप वाले। वहाँ की जनता का ये भी कहना था, लास्ट में इलेक्शन काफ़ी ट्विस्ट हुआ है, उसमें बीजेपी की फाइट नेक टू नेक हुई। वहाँ के जनता का ये कहना था, अरे गजब, महादेव जी के नाम पर सट्टेबाजी, महादेव जी के नाम सट्टेबाजी, 508 करोड़ रुपया कहाँ है, ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। हकीकत में 508 करोड़ रुपया हाईकोर्ट, जैसे दिल्ली का है कि पता चला जो किंग पिन है उसके पास पैसा था, और जो छोटे छोटे मंत्रियों के पास कम था, जेल वो है, और जो मेन जो इसका है वो मास्टरमाइंड, वो पता चला बाहर है, हालांकि वो भी जेल चला जाएगा दिल्ली में। यही पोजीशन छत्तीसगढ़ में भी होगी। आप नोट कर लीजिए कि टीएस सिंहदेव जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, कोई रोक नहीं सकते। इसके अलावा भी आपको बता दें, हाय क्या मेन जो बात आ रही वो ये आ रही, 89,000 करोड़ रुपए का कर्ज है छत्तीसगढ़ में। 89,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 89,000 करोड़ रुपए का कर्ज, बहुत बड़ा। आप समझ लीजिए कि बघेल ने बिल्कुल वहाँ का, आप समझ लीजिए कि कुर्की की पोजीशन है, ये पोजीशन कर दी उस राज्य की। दूसरा, हर साल 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज देना है। हर साल 6,000 करोड़ नहीं दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ गया। 6,000 करोड़ रुपया बहुत होती है, बहुत बड़ी। 40,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा जो कांग्रेस ने दिया। ऐसे वक्त आपको बताना है, ये क्षमता अगर निकालने की है, मैन पावर बढ़ाने की है, मैन को रोजगार दिलाने की, तो टीएस सिंहदेव जी की। दूसरी, कांग्रेस ने क्या है, सब कर्ज माफ़ कर देंगे, मुफ्त में आपको गैस मिलेगी, मुफ्त में 15,000 रुपया महिलाओं को प्रति महीने मिलेगा, भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपया। इतना अगर पैसा दे देंगे तो उसी छत्तीसगढ़ का एक कर्मचारी बॉम्बे में काम करता है, दिल्ली में काम करता, 8,000 रुपया मिलता है। और ये बगैर मेहनत किए 10,000 रुपया देंगे, महिलाओं को 15,000 रुपया देंगे। जब ऐसा करेंगे क्या दे पाएंगे? और जब ऐसा करेंगे तो आप समझ लिए कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, कितनी ये जो मुफ्त की रेवड़ी है ये दे नहीं सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कीमत पे, और वहाँ पे जो डिसाइड करेगा वो अमित शाह डिसाइड करेगा। अमित शाह, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, हाई कमान डिसाइड करे। अगर अमित शाह चाह लेंगे चीफ मिनिस्टर, तो निश्चित तौर पे टीएस सिंहदेव होंगे, मगर वो कलर जो है वो भगवा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल होने की आशंका जो है दिख रही है। ऐसे में चुनाव के रिजल्ट जो है 3 दिसंबर को आने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और उसके बाद क्या जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।